मुख्यमंत्री जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी के द्वारा रचित ये पुस्तक उपनिषदीय दर्शन बोध, इसके विमोचन के अवसर पर अभी हम सब लोग इनको सुन रहे थे। उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय कोश्यारी जी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष, विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय रितु भूषण खंडूरी जी, माननीय विधायक कैंट क्षेत्र आदरणीय सविता कपूर जी, भाई सिद्धार्थ जी और पुस्तक के लेखक आदरणीय प्रकाश सुमन ध्यानी जी, बहुत सारे महानुभाव में एक तरफ से अगर नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। कांति जी से लेकर मंगई जी, असीम साहब, जोशी जी, मधु भट्ट जी और पंत जी समेत हमारे शर्मा जी, धसमाना जी, सभी उपस्थित। और जब अभी प्रकाश सुमन ध्यानी जी सबका यहाँ से नाम ले रहे थे तो मैं जितना देहरादून में सभी से परिचित हूँ, मैं कह सकता हूँ कि पूरे देहरादून और पूरे उत्तराखंड की जो क्रीम है आज वो इस सभागार में उपस्थित है। सभी हमारे विद्वज्जन, साहित्यकार, पुस्तक प्रेमी और जिन्होंने भी इस पुस्तक के इसकी रचना में अपना योगदान दिया है, आप सभी का मैं आज यहाँ मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आदरणीय श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी की एक और उत्कृष्ट कृति उपनिषदीय दर्शन बोध के विमोचन के शुभ अवसर पर आप सबके साथ यहाँ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा ध्यानी जी ने बताया, एक और पुस्तक आपके द्वारा रचित विश्व इतिहास दर्शन, और इस पुस्तक का भी विमोचन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सच में रचना करना बड़ा कठिन काम है, लिखना भी बड़ा कठिन है, और उसमें से भी उपनिषद, वेद, वेदांत, इन सब पर जाना, जिसके बारे में जिनका विशाल अध्ययन है, आपने तो लिखा ही, अध्ययन किया होगा इसीलिए लिखा है। और श्रद्धेय कोश्यारी जी ने बहुत कम, मुझे लगता है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वो थोड़ी देर तक और बोलते रहें। उनका भी एक व्यापक उसमें अध्ययन रहा है। भाइयों बहनों, श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी, अभी तक हम लोग उनको जो जानते हैं, ज्यादातर उनका परिचय है एक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, और चिंतक के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। और मैं भी बहुत 2 दशक से ज्यादा समय से उनको नजदीक से जानता हूं, परंतु अपनी अब जो इन्होंने ये कृतियां, उत्कृष्ट कृतियां, इनके माध्यम से वो आप भारतीय वैदिक दर्शन और सनातन संस्कृति के संभावक के रूप में भी अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहे हैं, एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक ध्वजवाहक के रूप में भी काम करेंगे। और श्री ध्यानी जी ने अपनी इस पुस्तक में जिस प्रकार के उपनिषद के जटिल और गूढ़ रहस्य हैं, उनको बहुत ही साधारण तरीके से लिखा है, वो निश्चित रूप से उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने विद्वान प्रोफेसर श्री विष्णुपद महापात्र जी का योगदान इस कृति को और भी समृद्ध बनाता है। अपनी इस कृति के माध्यम से श्री ध्यानी जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विभिन्न आयाम हैं, उन सबको हम सबके समक्ष भी रखा है, और एक नई पीढ़ी के लिए, एक उनके प्रेरणा के लिए उनको किस रूप में जाना चाहिए। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया है
ये पुस्तक न केवल विद्वानों और जिज्ञासु पाठकों के लिए उपयोगी रहेगी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरक होगी। हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जिसको भी भारतीय दर्शन में जिसकी रुचि हो। भाइयों बहनों, उपनिषद भारतीय संस्कृति और दर्शन की जो मूल्य निधि है, जिसने न केवल भारतवर्ष को बल्कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान और चेतना का मार्ग दिखाया है। अभी कुछ दिनों से मैंने ये प्रयास किया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो सम्मेलन में भाग लिया, अपना व्याख्यान दिया, और व्याख्यान देने के बाद जब वो वापस लौट कर आए, कोलंबो में, जाफना में, अनेक स्थानों पर जो उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपने व्याख्यान दिए, उन व्याख्यानों को मैं पढ़ रहा था, तो तब ध्यान में आता है कि वास्तव में जो हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो संपूर्ण विश्व को एक रूप में मानने वाली है। पूरे दुनिया को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में मानने वाली है। आज तमाम प्रकार की बातें चलती हैं और हम इसमें थोड़ी देर के लिए सोचें। स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें लिखा है, उनके व्याख्यान में है कि एक हमारा जो, जिसके बारे में अभी गणी भाई कह रहे थे कि हमने हिंदू स्टडी सेंटर दून विश्वविद्यालय में खोलने का निर्णय लिया है, जिस पर शोध होगी, रिसर्च होगी। ये दर्शन और ये विचार एक ऐसा विचार है जिसने सबको जगह दी है। कहीं पर आज हम बांग्लादेश की स्थिति को देख रहे हैं। मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमने अगर किसी ने यहां चर्च बनानी है तो उसको चर्च बनाने के लिए जगह दी है। किसी ने मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाने के लिए भी यहां जगह दी। लेकिन कहीं पर अगर मंदिर है और वहां पर संख्या कम हो गई तो किस प्रकार से उत्पीड़न हुआ है, किस प्रकार का अन्याय हुआ है, ये हम सब लोगों ने इतिहास में भी देखा है। और पूज्य स्वामी जी ने भी जो है अपने व्याख्यानों में इन सब का उल्लेख किया है। तो भाइयों बहनों, उपनिषद में हमारे ऋषि मुनियों ने जो जीवन है, सत्य, आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष से गूढ़ विषयों को बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। उपनिषद न केवल आध्यात्मिक चिंतन के स्रोत हैं, बल्कि ये मानवता को एक व्यवहारिक जीवन दृष्टि भी प्रदान करते हैं। और जिस प्रकार से आज हम ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, अभी आदरणीय कोश्यारी जी ने हमको 2 AI के बारे में बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। तो जिस प्रकार से आज ये ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तब जो उपनिषदों का जो ज्ञान है, हमारे वेदों का ज्ञान है, वो हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाता है। क्योंकि जैसा रितु जी ने बताया कल की घटना के बारे में कि आज जीवन में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है, मानसिक तनाव है, भौतिकवाद की चकाचौंध है, और इस सब के बीच में हमें आत्मा और ब्रह्मा की जो खोज है वो निश्चित रूप से हमको प्रेरणा देने का काम करेंगे। और श्री ध्यानी जी ने पुस्तक न केवल हमारे युवाओं को जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं, न केवल उनको जोड़ने का काम करेगी, बल्कि सभी को आत्मचिंतन के लिए, आत्म विकास के लिए और स्वयं की खोज के लिए भी प्रेरित करेगी। और सच में हम सभी को लिखना तो बहुत अच्छा है, अगर लिख नहीं पाते हैं तो पढ़ना जरूर चाहिए। क्योंकि ये जो इस प्रकार की पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हमारे दिमाग को खुराक देने का काम करती हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारा प्रदेश
देवभूमि होने के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे राज्य की पूरी यात्रा करी है। यहाँ पर अनेक स्थान हैं, अल्मोड़ा से लेकर अनेक उनके जो ग्रंथ, वो पुस्तकें लिखी गई हैं, उसमें उसका विस्तार से उल्लेख है। हमारे सभी ऋषि मुनियों ने इस पुण्य धरा को अपनी शरण स्थली बनाया है। और श्री ध्यानी जी की भी एक कृति, उत्तराखंड की जो हमारी एक गौरवशाली परंपरा है, इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मेरा मानना है कि अपनी परंपरा और संस्कृति के संरक्षण से ही कोई समाज अपना मजबूत भविष्य कर सकता है। ऐसे में इस प्रकार की पुस्तकें आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनको हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम करेगी। और बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सबका एक बार फिर से यहाँ पर स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए और आदरणीय ध्यानी जी को उनकी इस अनमोल कृति के लिए बहुत बधाई देता हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि आपने कितना प्रयास किया होगा इसको लिखने में। जब ये लिखकर आ जाती है शानदार, हमारे प्रकाशक जी ने भी उसमें योगदान दे दिया, लेकिन एक एक को जोड़ने में, और जब हम लिखते हैं थोड़ा सा, मैं काफ़ी सारे पुस्तकों के लोकार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुका हूँ, इसलिए मैं खुद तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं लिखने वाले के भाव को समझ रहा हूँ कि जब वो लिखता है तो थोड़ा सा, जैसे ये धरातल है, इस धरातल से ऊपर आ जाता है, तब जाके वो लिखता है। तो आपने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उपनिषदीय दर्शन बोध न केवल पाठकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी, बल्कि समाज में हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसको प्रचारित और प्रसारित करने में एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर से धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।